तजी समाधि शंभु अविनाशी कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगति पति जागे। जाने सती जगति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। 87,000 वर्ष बाद जब भोलेनाथ ने समाधि को छोड़ दिया, राम का नाम सुमिरन किया, तो महाराज कहा जाता है सती मैया जान गई भोलेनाथ जी अब जग गए। और जैसे सती मैया जानी, तुरंत आज सती माता भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में आ गई, बैठ गई। सती मैया को पता था कि इनको राम नाम बड़ा पसंद है। सामने वाला यदि हमसे नाराज हो जाए, हमें उसके मन के कार्य करना चाहिए, लेकिन कौन से मन के कार्य करना चाहिए यह भी पता हो ना, कि वो दोबारा गलती फिर ना हो। सती मैया गई तो उनको पसंद करने के लिए उनके लिए राम का नाम तो लेने लगी, लेकिन सोचो सती शुद्ध हो गई हैं, तो अभी उनके अंदर शुद्धता वो वाली नहीं आई कि हाँ अब हम गलती नहीं करेंगे। गलती क्या किया? अपने पति की बात को ना मानकर। सती माता ने समझाया, भोलेनाथ जी ने समझाया सती जी को, फिर भी समझ नहीं आया। राम जी, ये राम जी हैं, इनको प्रणाम करो कहा भोलेनाथ जी ने, लेकिन सती जी को समझ नहीं आया। अब राम भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए तुरंत सती माता भोले बाबा के पास राम राम करने तो लगी। अब भोलेनाथ जी कथा भी सती जी से, सती मैया ने कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा भाई कथा सुनना चाहती हूँ तो मैं मना नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आप कथा सुनो, लेकिन पत्नी का स्थान पति के बाएं तरफ होता, आज मैं बाएं तरफ ना बिठाकर आपको समक्ष स्थान देता हूँ, क्योंकि मैं आपको पत्नी के पद से कब का हटा चुका हूँ। अब पत्नी पास नहीं बैठ सकती, आप कथा सुनना चाहती तो बाएं से सुनो, बाएं बैठ, सामने सुनो बैठकर। सती माता कथा सुनने लगी सामने से। जब भोलेनाथ जी सती जी को कथा सुना रहे थे, तो धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत हुआ, कथा माता जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद आज देवताओं ने भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देवताओं ने क्या किया? सती माता के पिता हैं जिनका नाम है दक्ष, प्रजापति नायक बने, इसीलिए दक्ष ने विचार किया कि अब मैं यज्ञ करवा दूं, और यज्ञ करवा भी रहा है तो किस लिए? यज्ञ करवा रहा है तो अपने दामाद यानी कि भोलेनाथ का अपमान करने के लिए करवा रहा है यज्ञ। कोई करवाता है तो अपने आप को बड़ा जनाने के लिए, सामने वाले को छोटा जनाने के लिए। धर्म कार्य करो तो उसमें कंपटीशन वाला काम मत करो। आजकल सबसे ज्यादा कंपटीशन चलता है। हाँ, कंपटीशन करना है तो दान करने में करो, आओ बढ़िया 10,000 यहाँ चढ़ा के जाओ। ये बात है ना, कंपटीशन करना ही तो आओ 11,000 लेकर आओ, यहाँ बढ़िया आराम से दान करो, बंदरों को केला खिलाएंगे हम।
अभी गर्मी में बढ़िया माताओं को, गरीब माताओं को साड़ियां बांट देंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? कंपटीशन करना, दान करने का करो। उधर वाले इधर 11,000 लेके आओ, उधर वाले इधर लेके आओ, हमें कोई प्रॉब्लम। कथा में कंपटीशन मत करो। उधर के लिए हम वो कथावाचक बुलाएंगे, वो जोरदार होने चाहिए। इधर वाले कहते हैं हम कथावाचक बुलाए, ये जोरदार। ये कंपटीशन मत करो, भगवान की कथा में ना करो कि हम उनकी कथा में नहीं जाएंगे, वो मेरी कथा में नहीं आए थे। हम तो ये कहते हैं कि कथा में सबकी जाना चाहिए, कोई छोटा हो बड़ा हो, बढ़िया पर छोटा पंडाल लगा कि बड़ा, सबकी कथा में जाओ। इसमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। कंपटीशन तो ये करना चाहिए कि आप हमारी कथा में नहीं दे गए थे दक्षिणा, हम आपकी कथा में आएंगे देने, इसका कंपटीशन करो। कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? ये कोई करना नहीं चाहता है। आएंगे, यहाँ से बड़ा सम्मान मिल रहा है, दिखा, हाँ भाई दादाजी आए, फलाने आए, और भगवान के लिए अगर नोटों चढ़ाएंगे तो 50 भी फटी, कि ना वो भगवान ही काम आवे, ना उनके लिए एक भोग भी नहीं हो सकता कि ला मिस्री वो वापस ही कर देगा नोट। ये फटी नोट कौन लेगा भैया? ये गलत है भाई। ये जो बात है तुम बता रहे हैं, तो देखिए आज अब कंपटीशन देवताओं में हो रही दादा। वो कैसी? जब पता था देवताओं को कि भोलेनाथ जी सती जी को कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पे, तो इनको कैलाश पर्वत से विमान लेके नहीं जाना चाहिए था। सती जी कथा सुन रही हैं, भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, और सती मैया जैसे कथा सुनते सुनते इनकी नजरें आसमान में चली गई। इनकी नजरें आसमान में चली गई, और जैसे आसमान में चली गई, अब कथा से मन तुरंत भटका। तीसरी बार गलती कर रही सती मैया, फिर तुरंत कथा से मन भटक गया। मैया ने कहा, स्वामी ये विमान कहाँ को जा रहे हैं? ये विमान कहाँ को जा रहे हैं? भोलेनाथ जी ने कहा, सत्यानाश हो, अरे कहाँ से कहाँ कथा सुना रहे थे, इसका मन फिर भटक के विमान में चला गया। भोलेनाथ जी ने कहा, ये विमान तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। सती मैया कह रही, स्वामी मेरे बाप क्या कर रहे हैं? तो कहा, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो कहने लगी, देवताओं को भी अच्छा नहीं लगा कि सती सुधर गई, ये डिस्टर्ब करने के लिए ऊपर से निकले। आजकल यही होगा, जब कथा सुनने लगोगे तो पीछे धक्का लगाने वाले आ जाए, हे हटो तनी आगे बढ़ो ना, ए कथा बढ़िया हो रही, हाँ अच्छी हो रही है, बातें करने वाले आ जाएंगे। और कभी कभी ये होता है, कथा चल रही, कथा का आजकल ना कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, कथा का महत्व नहीं समझते। कथा हो रही और कहो डीजे की रैली सामने से निकाल रहे, और कहो कथा के पंडाले में डीजे रोक दिए, कि जानते हैं कि कथा हो रही है। कथा में बाधा बनना राक्षसों का काम होता है, और जो कथा में बाधा डालता है, चाहे उसके लड़का का मुंडन वही कहे ना हो कि हमारा लड़का का मुंडन हम सोहर बजाई, अरे तो कम से कम आँखी कान तो वही है कि कथा चल रही है, कथा का सम्मान करो। मुंडन है अच्छी बात है, कम से कम हारन अलग मुड़ा दो। अब वो चाहे तो कथई की तरफ हारन लगा देंगे कि कथम डिस्टर्ब हो। ऐसे पापी बहुत है दुनिया में, ये सुधरना चाहिए। अब सती मैया का मन भटका, अरे स्वामी ये विमान कहाँ को जा रहे हैं? बता दिया, ये विमान तेरे बाप के घर जा रहे हैं। सती मैया ने कहा, स्वामी अब हम भी जाएंगे। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी मत जाओ, वहां पे सम्मान नहीं होगा, अपमान ही होगा। तो कहा, एक बात बताओ स्वामी, आपको न्योता क्यों नहीं दिया? भोलेनाथ जी ने कहा, हमारी बयर तुम्हें बिसराई। तुम्हारे पिता दक्ष हमसे दुश्मनी मानते हैं। ब्रह्म सभा में एक बार देवताओं का समागम लगा हुआ था, देवता बैठे थे, हम भी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, और सारे देवता हमारा बड़ा सम्मान करते, क्योंकि महादेव है वो, संहार करता नीलकंठ, जो देवताओं की रक्षा करते हैं वो महादेवता कहलाते हैं। यहां तक कि जब जब देवताओं के ऊपर कष्ट आया, महादेव को बुलाया गया है। कब बुलाया गया? बड़ी सुंदर बात कि जब जब है हुआ मंथन, तब